अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो मोस्टली लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं और वो प्रॉब्लम एक ही रीज़न की वजह से होती हैं। और वो क्या रीज़न हो सकती है और कौन कौन सी प्रॉब्लम है, इस स्टोरी में आप लोगों के साथ वो शेयर करने वाला हूँ। तो जैसे कि आप लोगों ने शुरू में दो एरर देखे, या फिर अभी ये लैपटॉप को मैं ऑन करता हूँ तो ऑन करने के बाद तो ना तो ये बीप देता और ना ही ऑन होता है, या फिर अगर ऑन हो भी जाता है तो फौरन जो आपने दो एरर देखे शुरू में, दो आपने दो जो एरर देखे वो आ जाते हैं, यहाँ पे फौरन ऑन होता है और थोड़ी सी एक आवाज़ आती है और उसके बाद फिर लैपटॉप बंद हो जाता है। तो ये किस वजह से हो सकता है, या फिर अभी मैं इसको ऑन करने की कोशिश करता हूँ, आप लोगों के सामने ही करूँगा। इसकी जो है बैटरी भी मैंने बाहर निकाली, बैटरी बेशक ना साथ हो या ना हो, इसको जब ऑन करते हैं तो इसकी लाइट जो वो ब्लिंक करते रहती है, जबकि ये बिल्कुल भी ना ऑन होता है और ना ही कोई आवाज़ देता है। आप लोग ये देखिएगा। तो ये सारी की सारी जो रीज़न्स हैं, ये इसकी और भी वजह हो सकती है, लेकिन जो मेन रीज़न है वो रैम की है। जब आपकी रैम ख़राब हो जाती है तब जो पीसी रन इनटू प्रॉब्लम, इस तरह के ये इश्यूज आते हैं। हार्ड की वजह से भी आ सकता है, प्रोसेसर की वजह से आ सकता है, लेकिन जो मोस्टली रीज़न्स होती हैं वो आपकी रैम की वजह से ही आती है लैपटॉप वगैरह में, या फिर अगर सिस्टम है तो उसमें भी। तो जैसे कि अभी आप लोगों के सामने तो ये इसकी जो है वो रैम ख़राब हो चुकी है। ये पहले थोड़ी देर पहले जो अभी आपने एरर देखे हैं शुरू में, वो एरर देता रहा। उसके बाद क्योंकि जो रैम होती है वो आपके प्रोग्राम्स को लोड करती है, आपकी विंडो वगैरह को लोड करती है। तो जब आपकी ये रैम वगैरह रैम नहीं ख़राब हो जाती है या फिर बिल्कुल एक्यूरेट काम नहीं कर रही होती, तो तब आप लोगों को इस तरह के पहले एरर देखने को मिलते हैं, फिर इस तरह की प्रॉब्लम में आप लोगों का पीसी चला जाता है। जैसे कि आप पीसी जो है ऑन होने की कोशिश करता है, लेकिन रैम जो है उस पर जो है वो प्रोग्राम लोड नहीं हो पाते और उसके बाद वो फिर बंद हो जाता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करता रहता है बार बार उस, और एक टाइम वो आता है जब आपका पीसी बिल्कुल इस तरह जो है जैसे अभी इस कंडीशन में ऐसे हो जाता है। तो उसका एक ही सोल्यूशन है, आप लोग रैम को चेंज करें। अभी मैं आपके सामने रैम को उतारूंगा तो रैम जो ये भी रैम लगी हुई है, इसको उतारूंगा तो ये जब उतारूंगा तो ये लैपटॉप फ़ौरन बीप देना जो है वो शुरू हो जाता है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि जब रैम ख़राब होगी ये लैपटॉप मेरा जो है वो बीप देगा। नहीं भाई, रैम जब आपके जैसे मुख्तलिफ पॉइंट्स इसके होते हैं, मुख्तलिफ सर्किट्स होते हैं, जब इसका कोई एक दो सर्किट या कुछ सर्किट जो है वो काम कर रहे होते हैं और कुछ ख़राब हो जाती हैं, तब ऐसी प्रॉब्लम आती है कि पहले तो आहिस्ता आहिस्ता, ज़ाहिर सी बात है कोई भी चीज़ आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होती है, एकदम से ख़राब नहीं होती। अक्सर होता है कि एकदम से ख़राब भी होती है, लेकिन कभी कभी होता है कि आपकी रैम जो फ़ौरन से ख़राब नहीं होती, उसके कुछ पॉइंट्स काम कर रहे होते हैं कि पहले जो आपका जो सिस्टम या फिर लैपटॉप वो लोड होने की कोशिश करता रहता है, लेकिन वो बार कभी ऑन हो जाता है, कभी नहीं होता। कभी आप चला लेते हैं लेकिन जो आपको जो पीसी रनिंग टू प्रॉब्लम शो करवाता रहता है, इस तरह के प्रॉब्लम जो आप लोगों को दिखाता रहता है। और चलता चलता कभी एकदम से जो वो बंद हो जाता है। तो उसके बाद फिर ये टाइम आता है कि जो अभी आप लोगों ने देखा कि आप लोग जिसको जब इसको आप लोग ऑन करने की कोशिश करते हैं, अगर रैम उतार देते हैं तो फिर ज़ाहिर सी बात बीप की आवाज़ देता रहता है और फिर भी लोड नहीं है। इससे ये पता चल रहा है कि सारी आपकी विंडो या सब कुछ वो लोड रैम पे ही होता है। तो अभी देख सकते कुछ भी शो नहीं हो रहा है, बीप की आवाज़ आ रही है। जब आप लोग रैम लगा देंगे तो उसको फिर पता चल जाता है कि भाई रैम इसमें लगी ज़रूर हुई है लेकिन वो रैम लोड नहीं ले रही। तो उसके फिर कुछ जो मेमोरीज होती हैं, जिसमें जो स्टोरेज होती है वो ख़राब होती है, लेकिन रैम के पॉइंट्स ख़राब नहीं होते। तो जस्ट आप लोगों ने क्या करना है, ये रैम जो है इसको आप लोगों ने चेंज कर देना है। रैम को जब आप लोग चेंज करेंगे, इंशाल्लाह अगर बोर्ड वगैरह का कोई इशू ना हुआ, सबसे पहले जो आपने काम करना होता है वो आप लोगों ने रैम को चेंज करना है। ये याद रखिएगा, अगर आप लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम आती है, जो अगर हार्ड डिस्क की हेल्थ वगैरह कैसे चेक कर सकते हैं, परफॉर्मेंस कैसे चेक कर सकते हैं, उसके ऊपर ऑलरेडी मैं ट्यूटोरियल बना चुका हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों ने जो है वो रैम को जो है वो चेक करना है। रैम को क्लीन वगैरह करके लगाना नहीं चली, उसके बाद रैम को आप लोगों ने चेंज करना है। चेंज करने के बाद इंशाल्लाह आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जो रैम जो पीसी रैन टू प्रॉब्लम आ रहे हैं, यहाँ पे रिकवरी मोड में चला जाता है, यहाँ पे ना हाँ ना या कुछ भी नहीं आपको जो है, यानी कि ना तो आपको बीप की आवाज़ होती है, ना आपका लैपटॉप ऑन होता है, कुछ भी नहीं होता। जैसे इस तरह लाइट जो वो ब्लिंक करती है, उसका एक ही सोल्यूशन, आप लोगों ने सबसे पहले रैम को चेंज करना। इंशाल्लाह आपका जो वो पीसी जो वो ठीक हो जाएगा। अगर आप सब मेरी ये वीडियो हेल्पफुल, इसको लाइक शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम ये आई थी, मैंने भी ये प्रॉब्लम इस तरह रैम को चेंज करके सॉल्व की हुई है, इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।